हेलो फ्रेंड्स। एक सिविल सूट था दो पार्टीज के दरमियान। तो मैं एक पार्टी की तरफ से एज एन एडवोकेट अपीयर हो रहा था उस केस में। तो जिस पार्टी की तरफ से मैं अपीयर हो रहा था, मींस वो जो प्लेंटिव साइड थी उस केस में, वो कुछ यानी एक सोसाइटी के अंदर वीक थे एज कम्पेयर टू द डिफेंडेंट साइड, जो अपोनेंट साइड थी। कि अपोनेंट उनसे ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और उसके साथ साथ उनके कोई ताल्लुकात बड़े थे और सियासी किस्म के ताल्लुकात थे उनके, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से थे। तो कहने का मकसद है दो पार्टीज थी जिन्होंने केस किया था, जो सिविल सूट था, केस करने वाले उसमें प्लेंटिफ, जिनके अगेंस्ट किया वो डिफेंडेंट। आई वाज रिप्रेजेंटिंग दी प्लेंटिफ साइड। केस एक्चुअली में किसी और ने फाइल किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब चेंज ऑफ एडवोकेट किया तो ये केस को फिर मेरे पास ले आए। और जो जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने किया था, मतलब डिफेंडेंट साइड, वो स्ट्रॉन्ग थे पैसों के हिसाब से भी और वैसे भी सोसाइटी में जो उनका स्टेटस था, क्योंकि वो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। वो एक तरह मतलब एक ऐसी ताकत थी। यानी तो कहने का मकसद ये कि प्लेंटिव साइड शरीफ लोग थे और डिफेंडेंट जो थे वो एक तरह के बदमाश थे। और इशू था प्रॉपर्टी के ऊपर। एक प्रॉपर्टी थी, जब ये मेरे पास केस आया तो जो मेरी प्लेंटिव साइड था उनका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और जो उनका क्लेम था प्रॉपर्टी पे वो इस्टेब्लिश हो रहा था मेरे ओपिनियन के मुताबिक। और मैंने उनको शुरू में ये काफ़ी एश्योरेंस कराई थी, सेटिस्फाई किया था कि केस आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इशू ये आ रहा था क्योंकि अपोनेंट साइड थी बदमाश टाइप, और वो उनको थ्रेट्स कर रहे थे, और वो उनकी थ्रेट्स की वजह से प्लेंटिव साइड भी काफ़ी घबराई हुई थी और इसमें डर में थे कि कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे डिफेंडर्स उनको। तो कई बार ऐसा हुआ इस केस के पेशियों के दौरान कि प्लेंटिव आते थे, अकेले नहीं आते थे, मतलब 3-4 फैमिली के लोग वो साथ आते थे, और सब यानी डरे हुए होते थे कि कहीं हमने ये केस में आके गलती तो नहीं कर दी है। अब हुआ ये था कि एक सेल ट्रांजैक्शन हुई थी एक प्रॉपर्टी की। उस सेल ट्रांजैक्शन के हवाले से कुछ पेमेंट इन्होंने प्लेंटिव साइड ने रिसीव की डिफेंडेंट से, मतलब प्लेंटिव की प्रॉपर्टी थी, डिफेंडेंट को बेचा था। और सेल एग्रीमेंट में शेड्यूल ऑफ पेमेंट सब कुछ है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सेल एग्रीमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारा उसमें था। लेकिन डिफेंडेंट साइड क्योंकि शुरू से उनकी बदनीयती थी और वो एक बदमाशी वाले हिसाब से काम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कुछ इनको पैसे दे दिए थे। और एक दिन वो उन्होंने पोजीशन ज़बरदस्ती ले ली उनसे। अब जब पोजीशन से ज़बरदस्ती ले ली तो प्लेंटिव साइड के पास उस वक्त कोई इनको सही तरह कानूनी मशवरा देने वाला नहीं था कोई भी। तो उन्होंने एक सिविल सूट फाइल कर दिया, जबकि हालांकि इसमें बनता था एक क्रिमिनल केस, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत वो केस दाखिल कर सकते थे। इनको किसी ने ये एडवाइस किया था कि क्योंकि आपने सेल एग्रीमेंट किया हुआ है, इनसे कुछ पैसे भी लिए हुए हैं और वही अभी कब्जा करके बैठ गए, तो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में ये केस मेंटेन शायद नहीं होगा, आप सिविल सूट फाइल कर दें। अब सिविल सूट के लिए पहले उन्होंने उनको लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस के साथ फिर वो उन्होंने सूट फाइल कर दिया। वो काफ़ी लंबा चला, कुछ उसमें हो नहीं रहा था, तो फिर वो इसमें आ गए। किसी तरह से वो मेरे पास केस आया। तो इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक की थी कि वो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत जाते, क्रिमिनल के केस करते सेशंस कोर्ट में, जो कि बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लेंटिव के नाम पे थी, प्रॉपर्टी की पोजीशन उनके पास थी। घर बेचने से पहले वो घर रेंट आउट किया हुआ था, किराया उनको मिल रहा था। उन्होंने अभी रिसेंटली जो ये केस अभी ये डिसाइड हो गया, इन हमारे हक में ही फैसला आ गया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इनिशियली इन्होंने मिस्टेक की थी कि सिविल सूट में ये आके इन्होंने गलती कर दी, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट बताने का यह है, इवन अगर किसी दो पार्टीज़ का आपस में सेल एग्रीमेंट होता है और कोई एक पार्टी इस तरह की हरकत करती है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है, तो वो कोई सिविल नेचर का मैटर नहीं बनता, वो स्टिल वो क्रिमिनल केस बनता है अंडर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, जो कि बड़ी जल्दी चलता है। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट जो है, जो ये केस है, इसका बहुत तेज़ी से चलता है। क्रिमिनल ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट के पास, मीन्स जो
सेशन जज इज द इंचार्ज जज ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट, जो जितना भी एक डिस्ट्रिक्ट का जुडिशल कोर्ट सिस्टम है उसके। तो इनिशियली ये मिस्टेक हुई थी, लेकिन फिर ये कि वो सारी चीज़ें फिर करेक्ट करना पड़ी और फाइनली ये इनकी फेवर में ही आ गया। वो उनका सेल एंड एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि उन्होंने सेल एग्रीमेंट पे डिफेंडेंट साइड ने अमल नहीं किया था। इस केस में मैं इस केस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस पर जो मेरा पॉइंट है आपको बताने का कि इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो ये जो डिफेंडेंट साइड थी इस केस में, यानी अपोनेंट थे हमारे, बदमाश थे, और वो शुरू से ही उनका बदनीयती थी कि सेल एग्रीमेंट करके यानी प्लेंटिव साइड को घेरा, उन्होंने एक सौदा किया पहले घर का, फिर कब्जा करके बैठ गए और एक तरह से उन्होंने एक लीगल शेल्टर लेने की कोशिश की। हमने तो इनसे ख़रीदा है, यानी कहीं भी ये बात जब होती थी कि ये इन्होंने घर पे कब्जा कर लिया है तो बीच में ये बात आ जाती थी कि सेल एग्रीमेंट भी है। अब जब सेल एग्रीमेंट भी है तो ये बात आती थी तो फिर एक सिविल नेचर कि भाई आपका तो सेल एग्रीमेंट है, आपस में आपने इनको बेचा है। और वो जो शुरू में उन्होंने कुछ पैसे दिए थे उसकी रसीदें भी दिखा देते थे कि ये हमने इनको पैसे भी दिए हुए। यानी ये दो चीज़ें थी कि एक तो वो बदनीयती से, वो बदमाशी से ये सब उनको प्रेशराइज कर रहे थे, बड़े अरसे से ये केस चल रहा था। और दूसरा ये कि प्लेंटिव साइड एक शरीफ पार्टी थी। तो ऐसी सूरत में जो प्लेंटिव साइड ने अच्छा काम ये किया कि चाहे जो भी गलत कानूनी रास्ता है उन्होंने अख्तियार किया कि सिविल केस में आ गए बजाय इसके क्रिमिनल केस में, लेकिन उन्होंने कानून का रास्ता अख्तियार किया, वो फ़ौरन कोर्ट में आ गए। अगर यही वहीं पे उनके साथ बातों में, टॉक्स में, डिस्कशन में उलझे रहते और मामला डिले होता रहता तो ये प्लेंटिव साइड यानी जो इसमें प्लेंटिव थे उनके अगेंस्ट जितना डिले होगा केस में, कि मकसद ये है कि कानून के अंदर ये है कि एक तो लिमिटेशन है 3 साल की सिविल मैटर्स के हवाले से, लेकिन ये है कि हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो उसको इंस्टेंटली जितना जल्द हो सके हल करने की कोशिश की जाए और जो कानूनी रास्ता है उसको अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।